सर जी सत श्री अकाल, नमस्ते। मेरा नाम है दविंदर सिंह। एज मेरी है 56। मैं जम्मू का रहने वाला है। ਤੇ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੀਵਰ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ 7-8 ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾ ਉਹ ਗਾਲ ਬਲੈਡਰ ਦੇ ਚ ਪੱਥਰੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਐਂ ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਗਾਲ ਬਲੈਡਰ ਰਿਮੂਵ कराने गया ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਮੈਨੂੰ कि ऐं जी वो आपका तो लीवर सिरोसिस है। उसने उस दिन डरा दिया हमको। साल एक किया परहेज वगैरह हमने किया, इलाज शायद उसका। तो उसके बाद फिर हम ढीले पड़ गए, ठीक हो गया और अब कोई चक्कर नहीं है ये वो। तो मैंने भी कहा ठीक है, चलता रहा सिस्टम हमारा। फिर आस्ता 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 परहेज भी नहीं किया। फिर जो मिले खा लो, जो मिले पी लो। गाँव में ड्यूटी होती थी रिमोट एरिया में, तो बस वहाँ पे जो मिलता था जो मैं तो खा पी लेते थे अपने। उससे वो और बढ़ता गया शरीर में, ऐसे दाने से निकलते गए। फिर अभी मैंने कोई 7-8 महीने पहले फिर मैंने ऐसे चेकअप करवाया। तो वो बोल रहे थे, मेरे को भूख नहीं लग रही थी इसलिए मैंने चेकअप कराया। तो जॉन्डिस निकला मेरे को 10+ कुछ। तो मैंने फिर गया, मैं एडमिट हुआ एक हॉस्पिटल में जम्मू। वहाँ पे कोई रहा मैं 10-12 दिन। उन्होंने बस पता नहीं कहा दी होगी कोई मेडिसिन वगैरह कुछ। तो उसके बाद बोले आपका ये नहीं, वो 10 से नीचे आया ही नहीं जॉन्डिस। बोले आपका लीवर ना बहुत कमज़ोर हो गया है। तो सर 2 महीने का मुझसे ना मेडिसिन लेते रहे। तो मेरा आप एक बार उनको चेकअप करा लो। उसी बेस पे हम यहाँ आए थे, नहीं तो हम कहाँ आने वाले थे। हम तो मस्त थे अपने बैठे हुए, उनकी मेडिसिन ले रहे थे। वो बोल रहे थे साल लग जाएगा आपका ये जाते जाते जॉन्डिस 10%, लीवर थोड़ा सेट होने दो। तो अगर उनके बैठे रहते तो फिर तो मेरा साल हमको हो जाना था अभी तक। ये तो अच्छा हुआ हम सही जगह पे पहुंच गए आपके पास। और फिर यहाँ पहुंचे अपने वार्ड में, फिर आप भी मिल गए। एडमिट हो गए थे, फिर आप मिल गए, फिर आपके साथ बात हुई। लेकिन थोड़ा डर तो लगता ही है लीवर का, वो सिरोसिस है। फिर जब आपसे बात हुई कि इसका वो डॉक्टर जसूर ने तो बोल दिया कि ये करवाना पड़ेगा आपको, ये ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा आपको, चाहे बाद में कराओ पर कराना जरूर पड़ेगा। तो डर तो बैठ गया था। फिर यहाँ से छुट्टी लेकर हम चले गए जम्मू। लेकिन फिर वहाँ प्रॉब्लम हुई हमको, हम फिर आ गए। मैं अब करवा के ही लेंगे। अब तो डरना क्या, फिर साहब अब मरना वैसे भी है, रिस्क लेके मरो फिर। लेकिन यहाँ तो मैंने देखा ये आम हो रहे हैं यहाँ पे ऑपरेशन है, सबके आम ऑपरेशन हो रहे हैं। तो मुझे तो कुछ पता नहीं चला, मैं तो पूरी होश में था जब आप सब कुछ कर रहे थे मेरे को। फिर जब ऑपरेशन करने के चीरे के टाइम पे आए तभी भी होश हुआ था मैं। बाकी तो मैंने खुद ही देखा सब कुछ। हाँ, सब कुछ अच्छी तरह से हो रहा था ये वो। तो मैं तो कहता हूँ कि बहुत सही टाइम पे पहुंच गया मैं, और उस बहुत सही टाइम पे मुझे कैडबरी का लीवर मिल गया। नहीं तो यहाँ पे 6-6 महीने साल नहीं नंबर लगता। तो लेकिन चलो वेट तो करना पड़ता ही है सर, लीवर का वेट तो करना ही पड़ता है। हाँ, तो हमने भी अपना सारे टेस्ट वगैरह करवा के तो रजिस्टर करवा दिया था नाम अपना कैडबरी के लीवर के लिए। अब ये मेरी बीवी थी, बच्चे थे, इनका A पॉजिटिव था, मेरा B पॉजिटिव। तो हम वो लीवर भी नहीं ले सकते थे, इनका टेंशन में बैठे हुए थे। तो इसलिए फिर कैडबरी के लिए किया था हमने अप्लाई। वो तो किस्मत अच्छी थी कि वो मिल गया, और मिल भी टाइम पे गया। और 15-20 दिन लेट हो जाता तो फिर तो वो माइल्ड टेस्ट वो बुरा हो जाना था। हाँ, तो फिर सर मैं तो कहता हूँ यहाँ आके बहुत अच्छा किया मैंने। मुझे तो अब 3-4 महीने हो गया यहाँ पे, लेकिन 3 महीने तो यहाँ लगेंगे। पर ये है कि ऑपरेशन जो है ना आपका, वो आपको पता नहीं चलेगा। अंदर आओ, फिर आपको रहना पड़ेगा इधर 17-18 दिन ICU में, और आपको सब कुछ मिलेगा वहाँ पे। कोई किसी बात की चिंता नहीं। आपके पास 2-3 लेडीज या बंदे नर्स वगैरह आपके पास 24 घंटे होंगे। हाँ, और डॉक्टर साहब जब आप बोलो वो व्हाट्सएप पे भी आपसे बात कर लेंगे, और वहाँ पे भी पहुँचोगे वो वहीं होते हैं, साथ ही उनका आपके वो वहीं बैठे होते हैं। उनकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिन में 2-3 बार तो उन्होंने देखना, चेकअप करना ही करना। यहाँ पे आप आ सकते हो। या तो आपके पास लिविंग डोनर है, वो उससे करवा लो, या फिर नंबर लगवा लो। आप किस्मत अच्छी हुई तो लग जाएगा नंबर आपका, कैडबरी लीवर भी मिल जाएगा। तो चीप एंड बेस्ट सिस्टम है, और इसमें डरने वाली बात तो है ही नहीं है। देखो भाई, सिरोसिस है अगर, इलाज तो करवाना ही है। अगर एक बार डॉक्टर साहब ने बोल दिया कि होना ही होना, तो फिर होना ही है। फिर आप रिस्क ले रहे हो ज़िंदगी का। अगर जीना है अपने आगे आराम से, तो चुपचाप अपने ये करवा लो, ट्रांसप्लांट करवा लो, लीवर ट्रांसप्लांट। मैं सर कोई पहले 1 महीना 5-7 दिन प्रॉब्लम हुई थी थोड़ी, वो नया होता ना वो,
चीर फाड़ हुई थी, नहीं नहीं तो इसलिए थोड़ी होती है प्रॉब्लम। ये तो उसके बाद तो मैं अंदर भी ठीक ही था। हाँ, जब से यहाँ से फिर वो आपने बोला कि रहना पड़ेगा तो और 2 महीने यहाँ पे, तो तब से तो मैं ठीक हूँ। वहाँ पे ऐसे जैसे घर में है वैसे ही अपने घर में खाना बना रहे हैं, खा रहे हैं। हाँ, ये बना रही है, मैं खा रहा हूँ, एक्सरसाइज कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, वो इधर ध्यान ही नहीं जाता। पर हाँ, थोड़ा इन्फेक्शन से तो फिर बचना पड़ता है, वो रखा हुआ है। हाँ, वो बचाव तो करना पड़ता है इन्फेक्शन से। हाँ, वही है, इन्फेक्शन से बचो, ऑपरेशन करवा के ये वो, लेकिन डरो मत, इसका इलाज जरूर करवाओ। अगर आपको प्रॉब्लम है तो डॉक्टर के पास आओ। मैं तो कह रहा हूँ यहाँ पे आ जाओ चुपचाप, आप डीएमसी लुधियाना में सबसे बेस्ट है। आप जहाँ मर्जी चलाओ, एक तो पहले वो बात ही नहीं करेंगे आप लोगों से, समझे नहीं। और आपको डराना उन्होंने अलग है। यहाँ पे डॉक्टर साहब ऐसे बात करेंगे जैसे आपने सुना, यार ये तो मेरे फ्रेंड साहब लग रहे हैं, वो बात करते हैं मुझसे ऐसे बैठ के, ये इस तरह से बात करते हैं। इसलिए यहाँ पे झकने वाली बात ही नहीं है, यहाँ पे घर की बात है। आप बैठ के बात करो, वो आपको A to Z सब कुछ बताएंगे, आप पूरी डिटेल में बताएंगे आपको सब कुछ, और ऐसे फ्रीली होकर बताएंगे सब कुछ, पहले भी बाद में भी, जब भी आप अगर सब कुछ ठीक ठाक जो हो जाता है तो वो 1-2 साल गया, वो जब तक जिंदा है वो आपसे मिलते ही रहेंगे, वो टेंशन मत लेना आप। इसलिए अगर किसी को लीवर सिरोसिस की प्रॉब्लम है तो वो आके चेकअप करवाए, अगर ट्रांसप्लांट की जरूरत है तो करवा ले, जरूर करवा ले, बेस्ट ऑप्शन यही है। और मुझे तो भाई डीएमसी ठीक लगा। मैं गया था, मैं उधर भी पता किया था, मैक्स में, मैंने सर गंगाराम में भी पता किया। सर वो रेट फिर वो जितना वो बोल रहे थे ना, और जिन्होंने करवाया वो भी शायद पता नहीं झूठ बोल रहे, 80-80 लाख का नाम लेते हैं। और मैं यार मत्था देखो, हमारे पास नहीं है इतना, हम इधर ठीक है जो भी है, हम नॉर्मल बंदे हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई, तो हमने कहाँ से लेना इतने, हम ठीक है, हम इधर जाएंगे, ठीक है। तो देखो अब वो एक लेडीज बेचारी, वो जो ब्रेन है मरीज हुआ था, जिनको ब्रेन डेड हुआ था, तो उन्होंने, उनके बेटे ने, भाई ने वो कितना अच्छा फैसला लिया, आंधी बार उसी वक्त फैसला लिया उन्होंने कि ठीक है हम अंगदान कर देते हैं। लीवर मेरे को मिल गया, वो आइज एक दूसरे को मिल गई, किडनी तीसरे को मिल गई, मतलब 3 बंदों को जीवन देकर गए हैं वो हैं। इसलिए मैं कहता हूँ जाना तो आप सबने है एक दिन, ठीक है, अपना अंगदान जरूर करें। रक्तदान, अंगदान सबसे बेस्ट है। चले गए जब दुनिया से, किसने देखना फिर क्या है क्या नहीं है, इसलिए अंगदान जरूर करें, आपका भला ही होगा दुनिया में। और सबसे भला यही है कि आप अपना अंगदान कर दो, किसी को जिंदगी देकर जाओ। हाँ, किसी को जिंदगी देकर, अपनी जा रही है तो किसी को देकर जाओ, पीछे उस वही फल आपका, आपके पीछे जो बच्चे वगैरह जो भी हैं, फैमिली आपकी, वो पीछे से आनंद से रहेंगे। भगवान उनके ऊपर सदा आशीर्वाद वाला हाथ रखेगा अपना। और आप जैसे लोग मर के भी अमर ही हैं, और आपका नाम सदा अमर ही रहेगा। मैं नीरा राजपूत, मेरे हस्बैंड देविंदर सिंह, इनका अभी रिसेंटली लीवर ट्रांसप्लांट हुआ है और सक्सेसफुल रहा ये। तो जब स्टार्टिंग में हम यहाँ पे आए थे, एक्चुअली कोई लिविंग डोनर नहीं था फैमिली में से, कि हमारा ब्लड ग्रुप और इनका डिफरेंट था सबका, मेरे बच्चों का और मेरा डिफरेंट था इनसे। तो इसलिए हम काफ़ी टेंशन में रहे। फिर हमने रजिस्ट्रेशन भी करा के रखी थी, बट उसका भी पता नहीं था कि कब पॉसिबिलिटी है वो मिलने की। तो इनकी दिन ब दिन यहाँ पे हम देख रहे थे कि जो हेल्थ डेटोरेट होती जा रही थी, डाउनफॉल हो रहा था इनकी हेल्थ में। तो ब्लड काफ़ी ज़्यादा थिन हो चला था। तो फिर लास्ट में यहाँ तक कि मैं तो रोई थी उस टाइम, कि जब मुझे लगा कि अब मुश्किल है, बहुत ज़्यादा लीवर नहीं मिलेगा। तो फिर लेकिन ऊपर वाले की मेहर ऐसी हो गई कि शाम को फ़ोन आया हमें यहाँ हॉस्पिटल से, डॉक्टर साहब ने फ़ोन किया कि अगर आप अभी यहाँ पास में हो तो आप आ जाओ, तो एक डेड ब्रेन केस आ गया हुआ है, तो आप आ जाओ। तो उस टाइम तो मैं कहती हूँ हमने तो भगवान से इतनी शुक्रिया इतना किया कि हमें, क्योंकि हमारे एक्चुअली हम लोग ना, हमारे दिल में अब ये बैठ गया था कि पता नहीं अब होगा पॉसिबल कि नहीं होगा। तो हमारे लिए वो पल जो था, एक मैं कहती हूँ ना भूलने वाला पल था वो, जब हमें अचानक से ये पता चला कि ऐसा हो गया। हम दौड़ते दौड़ते आधी रात को यहाँ पे हॉस्पिटल पहुँचे हम। तो फिर यहाँ पे जो भी आगे प्रोसीडिंग्स थी वो सारी हुई, सब कुछ ठीक ठाक। फिर मॉर्निंग में इनका ऑपरेशन हो गया। तो ऑपरेशन इनका जब इनको ले गए तो बस इतना दिल में तो घबराहट तो होती रहे, जो बाहर वेट करने वाले होते हैं। तो कई बार इनका तो काफ़ी लंबा
चला था, क्योंकि इनकी काफ़ी और भी प्रॉब्लम्स अंदर से थी। लीवर की जो सिर्फ लीवर ही नहीं, कुछ और भी अंदर इनकी प्रॉब्लम चल रही थी। तो ऑपरेशन के दौरान ही पता चला डॉक्टर जी को भी, तो काफ़ी लंबा चला था इनका ऑपरेशन। तो बाहर हमें रिजल्ट का ही डर लगा रहा कि क्या हो रहा है अंदर, क्या कर रहे हैं, पता नहीं क्या होता है। ऐसे रात को आँख भी लग गई। फिर कोई 1 घंटा लगी होगी, मैं देखा बाहर सुनसान सारा, कोई भी नहीं है। तो मैं दौड़ के अंदर पता करने गई रूम में कि अंदर वो आए कि नहीं आए अभी बाहर ऑपरेशन थिएटर से। तो सभी बोलते नहीं चल रहा है ऑपरेशन। उस टाइम तो बस फिर कुछ ऐसा अजीब सा होता है कि अभी इतना लंबा चल रहा है। मेरे ख्याल में कोई 16-17 घंटे लगा, काफ़ी टाइम लगा था, 18 घंटे लग गए थे, 19 घंटे लगे थे आई थिंक। हाँ, तो फिर अगर मॉर्निंग में इनको कोई 10:30-11 बजे लिया था, और नेक्स्ट डे सुबह 7 बजे इनको आईसीयू रूम में शिफ्ट किया गया था। तो इतना लंबा टाइम पीरियड, मैं तो कहती हूँ शुक्र है, थैंक्स सभी पूरी टीम को, डॉक्टर साहब और पूरी उनकी जो टीम है उनको मैं थैंक्स करती हूँ कि जो पूरी रात सोए नहीं है और इनका ऑपरेशन में लगे रहे हैं। इनकी इतनी मदद उन्होंने की है। तो उस टाइम ज़रा थोड़ा सहारा हो गया जब इनको देखा ले जाते हुए आईसीयू रूम में शिफ्ट करते हुए। तो बातचीत की हमने उनसे, तो तब जाके सहारा मिला हमें, और बहुत खुशी हुई कि सक्सेसफुल होके बाहर आए हैं। एक्चुअली स्टार्टिंग में तो बस इनका और तो नहीं था, ये इन्फेक्शन का ही डर होता है। जो पेशेंट होते हैं लीवर ट्रांसप्लांट के बाद, एक ही चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि इनको कोई इन्फेक्शन ना लगे। तो यहाँ तक तो चलो सेफ था। फिर आगे था कि हमने इनको शिफ्ट करना है जब अपने घर में, तो वहाँ पे भी ऐसे ही रहे, ठीक ठाक रही, जो सारी कंडीशंस हैं पूरी तरह हम इनको फॉलो करें, तो वो ठीक ठाक। हमने भी पूरा ध्यान रखा इनका, और ये बिल्कुल ठीक रहे हैं, बिल्कुल ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई कुछ नहीं रहा इनको। तो टाइम टू टाइम हम फॉलोअप के लिए हॉस्पिटल आते हैं, और जो कोई भी मेडिसिन का ये करना होता है कम ज़्यादा, वो सब डॉक्टर देख लेते हैं इनको। टेस्ट, रेगुलर टेस्ट चलते हैं। तो 3 महीने हो गए हमें यहाँ लुधियाना में रहते हुए, तो अब बिल्कुल ओके हो गए हैं हम। तो अब हम यहाँ से अपने घर को शिफ्ट हो जा रहे हैं, वापस जम्मू को जा रहे हैं। 3 महीने हम लुधियाना में रहे हैं, यहाँ पे रेंट पर रहे हैं, फ्लैट लिया रेंट पे, अब हम जा रहे हैं। लेकिन अब ये है कि अब ये पहले की तरह बिल्कुल हेल्दी दिख रहे हैं ऐसे। अब साल 1 तो करेंगे इनका पूरा ध्यान, बट ये कि इस वक्त ये बिल्कुल ठीक लग रही है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। बस सब कुछ ठीक हो गया यहाँ पे। स्टाफ बहुत अच्छा है यहाँ पे, काफ़ी हेल्प की है। इवन कि कई बार जब आईसीयू में थे, हम इनके डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आते थे, अलाउ नहीं था कि हम इनके रूम में जाएं, तब हम मतलब इनको ऑनलाइन इनसे बात कर लिया करते थे, ये भी कर लेते थे। और इससे भी काफ़ी ज़्यादा थोड़ा मतलब होता है, थोड़ा रिलीफ मिलता है कि ओके हैं, क्योंकि कुछ दिन तक तो हम बिल्कुल इनसे दूर ही रहे हैं, बिल्कुल इनको आइसोलेट रखा हुआ था आफ्टर ऑपरेशन। हाँ जी, एक्चुअली इनकी बीमारी के दौरान ये फर्स्ट टाइम डीएमसी में आए थे, किसी से सुन के ही यहाँ पे पहुँचे थे। तो यहाँ पे आके हमने देखा कि सब कुछ पूरा जो सिस्टम है यहाँ का बहुत ही अच्छा है, और सभी जो भी यहाँ के डॉक्टर्स हैं, स्टाफ वाले हैं, कोई भी है, सभी अपना काम बखूबी अंजाम देते हैं, अच्छी तरह से कर रहे हैं, और हेल्पफुल भी बहुत है, और फ्रेंडली भी बहुत है। जो भी पूछते हैं हम उन्हें बहुत अच्छी तरह से उसे हमें इलेबोरेट करके हर चीज़, बीमारी के पूरे बीमारी के बारे में पूरा हमें समझाते हैं कि ये है तो क्यों है, और इसका क्या आगे हमने प्रिवेंटिव मेजर्स क्या लेने हैं इसके लिए। तो ये पूरा डिटेल में हमें समझाते हैं। वैसे इस चीज़ की काफ़ी हेल्प मिलती है हम लोगों को, क्योंकि कई चीज़ें होती हैं हम डर जाते हैं, लेकिन जब वो समझाते हैं तो हमें फिर लगता है कि नहीं, ये कोई इतनी डरने की बात नहीं है, ये ऐसा होता है, इस दौरान में ये ऐसा होगा ही होगा, तो कोई नहीं है। तो काफ़ी हेल्प मिल जाती है यहाँ से हमें बात करके। बस कौन बनेगा? चलो चलो, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू सर। ओके।
विक्ट्री वाले साइन के साथ में बस अंकल तो ऐसे हाँ